सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। दोस्तों, दिनकर की ये पंक्तियां किसी भी लोकतंत्र की खूबसूरती को बखूबी बयां करती हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक देश एक चुनाव के क्या फायदे हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम इसके पक्ष में बात करेंगे। इसके पक्ष में दोस्तों सबसे पहला तर्क ये दिया जाता है कि इससे देश का विकास तीव्र गति से होगा। दोस्तों, आपने देखा होगा जब भी परीक्षाएं होती हैं, जब भी सड़क का निर्माण, नाली का निर्माण और भांत भांत के विकास कार्य, जब चुनाव आता है तो कुछ समय के लिए रोक दिए जाते हैं, क्योंकि आचार संहिता लागू हो जाती है। और अगर चुनाव सारे राज्यों के एक साथ होंगे, सारे चुनाव एक साथ होंगे, तो कहीं ना कहीं एक बार ही यह काम प्रभावित होगा। दूसरा दोस्तों, इसके पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि इससे भ्रष्टाचार कम होगा। दोस्तों, यह देखा जाता है कि भी चुनाव आता है, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को, राजनीतिक दलों को कहीं ना कहीं घोषणा पत्रों में कुछ घोषणाएं करनी पड़ती हैं, और कई घोषणाएं तो ऐसी होती हैं जिनको ना चाहते हुए उन्हें करना पड़ता है जनता को खुश करने के लिए। इससे देश का विकास लंबे समय के लिए बाधित होता है। कुछ समय के लिए तो ठीक दिखता है, लेकिन लंबे समय के लिए देश का राजस्व इन सब ऐसे कार्यों में खर्च हो जाता है, जिससे देश का धारणीय विकास प्रभावित होता है। और दोस्तों, राजनीतिक दल भ्रष्टाचार भी इसीलिए करते हैं ताकि चुनाव में खर्च कर सके, चुनाव में खर्च करके जनमत को प्रभावित कर सके। तो इससे कहीं ना कहीं इन सब कामों पर लगाम लगेगी। तीसरा दोस्तों, बड़ा कारण ये दिया जाता है कि इससे सुरक्षा बलों की समस्या से कुछ निजात मिलेगी। दोस्तों, भारत चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ और कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था की बहुत बड़ी चुनौतियां हैं भारत के सामने। अगर भारत के सुरक्षा बलों को हर समय किसी न किसी चुनाव में लगाया जाएगा तो इससे बड़ी दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। अगर देश के चुनाव एक साथ हो जाएंगे तो इससे सुरक्षा बलों को एक साथ इसे कम करने के बाद बॉर्डर पर तैनात कर दिया जाएगा। चौथा तर्क दोस्तों ये दिया जाता है कि इससे जनता में मत देने की जो प्रेरणा होती है, मत देने की जो प्रवृत्ति होती है वो कम होती है, क्योंकि बार बार चुनाव होते हैं तो जनता ये सोचती है कि अगले चुनाव में वोट दे देंगे, इसमें रह गया तो कोई बात। और अगला तर्क दोस्तों ये दिया जाता है कि भारत में जब भी चुनाव होते हैं तो धर्म के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, जात के नाम पे, इस प्रकार भाषा के नाम पे इस प्रकार की सरगर्मी बढ़ जाती है। भाई भाई का दुश्मन हो जाता है, पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन हो जाता है। अगर एक बार में चुनाव हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें कम होंगी, और ये देश के विकास के लिए, सामाजिक सौहार्द के लिए एक अच्छी चीज है। अगला तर्क दोस्तों ये दिया जाता है कि इससे बड़े बड़े नेता जो हैं, राज्यों में चुनाव होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री या फिर बड़े बड़े राज्यों के सीएम जो प्रभावी होते हैं, वो दूसरे राज्यों में चुनाव में पार्टी के लिए वोट मांगने जाते हैं। इससे कहीं ना कहीं जो अपना समय उनको अपने राज्य के विकास कार्यों में, अपने देश के विकास कार्यों में खर्च करना चाहिए, वो अपनी पार्टी के लिए वोट मांगते फिरते हैं, उसमें खर्च होता है। तो इससे कहीं ना कहीं दोस्तों इस पर भी लगाम लगेगी। किंतु दोस्तों, इसके विपक्ष में भी कुछ तर्क दिए जाते हैं जिनको हम खारिज नहीं कर सकते हैं। सबसे पहला तर्क दोस्तों ये दिया जाता है कि इससे नेताओं की जवाबदेही कम होगी। दोस्तों, अगर 2 बार चुनाव होते हैं या 3 बार चुनाव होते हैं तो नेता जनता के बीच में जाते हैं, और जो उन्होंने झूठे वादे किए थे जनता उसके बारे में उनसे जवाब मांग सकती है, और मतदान में उनके खिलाफ वोट देके उनको अपना विरोध जता सकती है। किंतु अगर एक बार में ही चुनाव हो जाएंगे तो जनता 5 साल के लिए नेता जनता के बीच में जाएंगे ही नहीं। अगला दोस्तों तर्क ये दिया जाता है कि इससे राष्ट्रीय मुद्दे राज्यों के चुनाव में हावी रहेंगे। जैसे दोस्तों, अगर किसी चुनाव के समय मान लो सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, या फिर कोई राष्ट्रीय मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा या कोई और मुद्दा हावी हो गया, तो ये सब मुद्दे राज्यों के ऊपर हावी रहेंगे, जिससे राज्य के क्षेत्रीय दल हैं और क्षेत्रीय जो मुद्दे हैं उनको पहचान नहीं मिल पाएगी। इससे कहीं ना कहीं राज्य के जनता का और क्षेत्रीय दलों का नुकसान होगा, इसलिए भी क्षेत्रीय दल इसका विरोध करते हैं। अगला तर्क दोस्तों ये दिया जाता है कि इससे अगर सरकार बीच में गिर गई तो क्या करेंगे। मान लीजिए कोई सरकार जिसका कार्यकाल 3 साल का हुआ या फिर 2 साल का ही हुआ और सरकार बीच में गिर गई, विधानसभा विघटित हो गई, तो फिर से चुनाव कराने पड़ेंगे, तो फिर से एक दिक्कत हो। दोस्तों, अगला तर्क इसमें यह भी दिया जाता है कि इसके लिए बड़े स्तर पर संविधान संशोधन करना पड़ेगा, जो कहीं ना कहीं इतना आसान नहीं है। अगला तर्क दोस्तों ये भी दिया जाता है कि अगर एक साथ चुनाव कराने पड़ेंगे तो कहीं ना कहीं 10 से 15 हजार करोड़ रुपए चुनाव आयोग को देने पड़ेंगे ईवीएम खरीदने के लिए। अभी दोस्तों ये होता है कि एक राज्य की ईवीएम को दूसरे राज्य के चुनाव में प्रयोग कर लिया जाता है। अगर एक साथ चुनाव होंगे तो 10 से 15 हजार करोड़ रुपए देना पड़ेगा, जो कहीं ना कहीं भारत जैसे विकासशील देश के लिए अन्य कार्यों में खर्च किया जा सकता है, जिससे देश का विकास तीव्र होगा। और दोस्तों, एक समस्या ये भी आएगी कि
कई राज्य अपना कार्यकाल कम करने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि सारे राज्यों का चुनाव एक साथ कराने के लिए कुछ राज्यों का कार्यकाल करना पड़ेगा, कुछ का बढ़ाना पड़ेगा, तो इसमें ये भी एक दिक्कत आएगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसमें किया क्या जा सकता है। दोस्तों इसमें किया ये जा सकता है कि बीजेपी की सरकार ज़्यादातर इस समय सारे लगभग राज्यों में है, ज़्यादातर राज्यों में बीजेपी की सरकार है, तो अगर बीजेपी चाहती है तो इसमें संशोधन कर सकती है। जैसे कुछ राज्यों का कार्यकाल 1 साल के लिए कम कर दें और कुछ राज्यों का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दें। ऐसा विपक्षों के साथ सहमति बनाकर ही किया जा सकता है। अगर विपक्ष के साथ सहमति नहीं बनेगी तो कहीं ना कहीं इसका जोरदार तरीके से विरोध होगा, और जो कहीं ना कहीं फिर इसको करना संभव भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि विपक्षियों के साथ सहमति बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों अगर चुनाव कराया जाता है तो इसके लिए कोई ऐसा समय चुना जा सकता है जिस समय जैसे बच्चों की परीक्षाएं हो चुकी हों, विकास कार्य कम प्रभावित हों, या इस तरह का समय भारत में जैसे अप्रैल या मई महीने में तय किया जा सकता है, क्योंकि सारे बच्चों की परीक्षाएं लगभग हो चुकी होती हैं और विकास कार्यों के ऊपर भी ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और अप्रैल का महीना भी ठीक रहता है, ज़्यादा बरसात का भी महीना नहीं रहता है कि बारिश होगी तो गाड़ियाँ जाने में, निचले क्षेत्रों में जाने में प्रभावित होंगी, या फिर जो अर्धसैनिक बलों को जाने में दिक्कतें होंगी। इस तरह की दिक्कतें भी नहीं होने वाली है। तो एक दिक्कत लेकिन ये आती है कि अगर सरकार बीच में गिर गई तब क्या होगा। दोस्तों इसके लिए 2 तरीके अपनाए जा सकते हैं। जैसे कि जर्मनी जैसा, कि अगर सरकार बीच में गिर जाए तो जो दल दूसरे दल हैं, या फिर जो कोई दल उस राज्य में है, वो दल दूसरे दलों के साथ गठबंधन करके या किसी भी तरीके से जब तक सरकार बनाने के लिए कह ना दे तब तक दूसरी पार्टी की सरकार को गिराया ना जाए। तो दोस्तों यार लोकतांत्रिक नहीं लगता है। लोकतांत्रिक देश में इस तरह की व्यवस्था होना कहीं ना कहीं जनमत को नजरअंदाज करने जैसा होगा, क्योंकि जनता जो चाहती है, जनता का जो जनादेश है, उसका सम्मान नहीं होगा ये। अगला दोस्तों तर्क ये दिया जाता है कि जो मुझे लगता है सबसे अच्छा तरीका है कि अगर कोई सरकार 2 साल में या 2.5 साल में गिर जाती है तो उस राज्य में 2.5 साल के लिए दोबारा चुनाव कराया जाए, जैसे कि ग्राम प्रधानों के चुनाव में होता है सामान्यतः। अगर 2 साल में ग्राम प्रधान की किसी डेथ हो जाती है या कोई दिक्कत हो जाती है तो अगले 3 साल के लिए ही चुनाव कराया जाता है, और अगली बार चुनाव फिर सारे प्रधानों के साथ में ही कराया जाता है। वैसे ही चुनाव 2.5-3 साल के लिए करा दिया जाए और फिर अगली बार सारे राज्यों के चुनाव फिर एक साथ कराया जाए। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा।